हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में हम क्लास 12 जियोग्राफी यानी भूगोल चैप्टर 1 जो आपको पढ़ना है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, इस चैप्टर को हम शुरुआत कर रहे हैं। और इस चैप्टर या अध्याय को शुरू करने से पहले जो है आपको ये जानना बहुत ही जरूरी है कि भूगोल होता क्या है, भूगोल को कितने भागों में बांटा गया है या कहीं शाखाओं में बांटा गया है, ये जानना बहुत ही जरूरी है। और साथ ही साथ ये जानना बहुत जरूरी है कि इनके जनक कौन हैं। तो चलिए सबसे पहले जो है हम बात करेंगे भूगोल के बारे में कि भूगोल होता क्या है और भूगोल को कितने भागों में बांटा गया है। तो देखिए यहाँ पर भूगोल यूनान भाषा के दो ग्रीक शब्द से बना है, जियो और ग्राफी। जहाँ जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, तो वहीं ग्राफी का अर्थ होता है अध्ययन। अर्थात हम कह सकते हैं कि पृथ्वी का अध्ययन करना भूगोल कहलाता है। लेकिन कुछ भूगोल वेताओं ने यह कहा कि पृथ्वी के साथ साथ जो है आपको आकाशीय पिंडों का भी अध्ययन किया जाता है, जैसे सूर्य, चंद्रमा, ग्रह इत्यादि का अध्ययन इसमें जो है किया जाता है। भूगोल में जो है आपको संसार और इसके निवासियों का भी वर्णन किया जाता है, ये भूलें नहीं। ये भी याद रखें कि भूगोल में संसार और इसके निवासियों का अध्ययन किया जाता है। और भूगोल को अंग्रेजी में जियोग्राफी कहते हैं। और जियोग्राफी शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है वो आपको इरेटोस्थनीज ने किया था। और इरेटोस्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम आपको जियोग्राफिका था। व्यवस्थित भूगोल की जनक की अगर बात किया जाए तो व्यवस्थित भूगोल का जनक इन्हीं को कहा जाता है, यानी इरेटोस्थनीज को व्यवस्थित भूगोल का जनक कहा जाता है। वर्तमान भूगोल की जनक की अगर बात किया जाए तो वर्तमान भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को कहा जाता है। चलिए अब हम जानते हैं कि भूगोल को कितने भागों में बांटा गया है। तो भूगोल को दो भागों में बांटा गया है। पहला जो है वो है आपको भौतिक भूगोल, इसको हम प्राकृतिक भूगोल भी कहते हैं। भौतिक भूगोल को अंग्रेजी में फिजिकल जियोग्राफी कहते हैं। और दूसरा जो है भूगोल वो है आपको मानव भूगोल, और मानव भूगोल को हम अंग्रेजी में ह्यूमन जियोग्राफी कहते हैं। चलिए अब हम जानते हैं कि भौतिक भूगोल या प्राकृतिक भूगोल है क्या। भौतिक भूगोल या प्राकृतिक भूगोल भूगोल का वह रूप है जिसमें प्रकृति के बनाए गए वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है, या आप कह सकते हैं कि इसमें जो है यानी भौतिक भूगोल में जो है पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। अब बात समझिएगा कि ये पर्यावरण है क्या। तो हमारे आसपास के वातावरण को पर्यावरण कहा जाता है। उदाहरण की अगर बात किया जाए तो उदाहरण में आपको आ गया जल, मृदा, भू आकृति, जलवायु तथा प्राकृतिक वनस्पति इत्यादि जो है आपको ये भौतिक भूगोल या प्राकृतिक भूगोल के अंतर्गत आता है। और भौतिक भूगोल के अगर जनक की अगर बात किया जाए तो भौतिक भूगोल का जनक आपको है पोलिडोनियन को कहा जाता है भौतिक भूगोल का जनक। चलिए अब हम जानते हैं दूसरा जो है वो है आपको मानव भूगोल, और मानव भूगोल को अंग्रेजी में कहा जाता है ह्यूमन ज्योग्राफी। अब हम समझते हैं कि मानव भूगोल होता क्या है। तो मानव भूगोल भूगोल का वह रूप है जिसमें प्रकृति के बनाए गए वस्तुओं के ऊपर मानव अपनी आवश्यकताओं, जरूरतों को पूरा करने के लिए कोई नई वस्तुओं का निर्माण करता है, तो वो आपको मानव भूगोल के अंतर्गत आता है। या आप ये कह सकते हैं कि मानवीय तथ्यों का अध्ययन करना मानव भूगोल कहलाता है। अगर बात करें इसका उदाहरण का तो मानव भूगोल का उदाहरण आपको हो गया सड़क, गृह, नगर, रेल मार्गों का जाल, कृषि, व्यापार, उद्योग इत्यादि जो है ये आपको मानव भूगोल है। और मानव भूगोल का विकास की अगर बात करें तो मानव भूगोल का उद्भव आपको 18वीं शताब्दी से माना जाता है। और मानव भूगोल का जनक कार्ल रिटर को कहा जाता है। और आधुनिक मानव भूगोल का जनक, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछता है कि आधुनिक मानव भूगोल का जनक किन्हें कहा जाता है। तो आधुनिक मानव भूगोल का जनक आपको फ्रेडरिक रेटजल को कहा जाता है। और फ्रेडरिक रेटजल जो थे वो आपको जर्मन भूगोल वेता थे, यानी जर्मन के रहने वाले थे। और इनका शिष्य का नाम था एलन सैंपल, याद रखिएगा इनका शिष्य का नाम था एलन सैंपल। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, यानी कि फ्रेडरिक रेटजल ने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम था एंथ्रोपोजियोग्राफी। एंथ्रोपोजियोग्राफी। तो ये हमारा था भूगोल से जुड़े हुए तथ्य के बारे में कि भूगोल होता क्या है।
भूगोल को कितने भागों में बांटा गया है। चलिए अब हम जानते हैं कि आपका पुस्तक में जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन के बारे में जानते हैं, ताकि आप एग्जाम में क्वेश्चन बना सकें। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि पर्यटन भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र का उपक्षेत्र है। तो आपको उत्तर में बताना है आर्थिक भूगोल। अगला क्वेश्चन है कि सैन्य भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र का उपक्षेत्र है। तो आपको उत्तर में बताना है राजनैतिक भूगोल। अगला क्वेश्चन है कि ऐतिहासिक भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र का उपक्षेत्र है। तो आपको उत्तर में बताना है सामाजिक भूगोल। अगला क्वेश्चन है कि मानव भूगोल के जनक कौन है। हमने आपको बताया कि मानव भूगोल का जनक जो है वो है फ्रेडरिक रेटजेल, और आपको भी उत्तर में बताना है मानव भूगोल का जनक फ्रेडरिक रेटजेल ही है। अगला क्वेश्चन है कि भूगोल का पिता किसे कहा जाता है। तो हमने ये भी आपको बताया कि भूगोल का पिता जो है हिकेटियस को कहा जाता है। तो आपको भी उत्तर में वहां पर हिकेटियस ही बताना है। अगला क्वेश्चन है कि रुको और जाओ की संकल्पना किसने प्रस्तुत की। तो रुको और जाओ की संकल्पना जो है वो आपको ग्रिफिथ टेलर ने प्रस्तुत किए थे। और अगला क्वेश्चन है कि एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक का रचयिता कौन है। तो एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक के रचयिता भी आपको जो है ये हैं फ्रेडरिक रेटजेल। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता कौन थे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता कौन थे, तो आपको उत्तर में बताना है फ्रेडरिक रेटजेल। फ्रेडरिक रेटजेल। चलिए अगला क्वेश्चन है कि नवनियतिवाद की प्रवर्तक कौन है। नवनियतिवाद के प्रवर्तक कौन है। तो आपको बोलना है, हालांकि प्रवर्तक मतलब होता है जनक। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि नवनियतिवाद के प्रवर्तक कौन है, तो आपको बोलना है उत्तर में ग्रिफिथ टेलर। क्या बोलना है? ग्रिफिथ टेलर। अगला क्वेश्चन है कि रेटजेल की पुस्तक का नाम बताइए। रेटजेल की पुस्तक का नाम बताइए। और हमने आपको बताया भी था कि रेटजेल का पुस्तक का नाम एंथ्रोपोजियोग्राफी है। एंथ्रोपोजियोग्राफी आपको उत्तर में बताना है कि रेटजेल की पुस्तक का नाम एंथ्रोपोजियोग्राफी है। अगला क्वेश्चन है कि संभववाद की विचारधारा किसने दी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। संभववाद की विचारधारा किसने दी। तो आपको उत्तर में बताना है विडाल डी ला ब्लास। विडाल डी ला ब्लास। अगला क्वेश्चन है कि फ्रेडरिक रेटजेल की शिष्य का नाम बताइए। तो हमने आपको बताया था कि फ्रेडरिक रेटजेल का शिष्य का नाम एलन सैंपल था। क्या था? एलन सैंपल। तो आपको भी उत्तर में बताना है एलन सैंपल। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भूगोल की दो मुख्य शाखाएं कौन सी है। तो हमने आपको बताया था कि भूगोल को दो भागों में, दो शाखाओं में बांटा गया है। पहला जो है वो आपको भौतिक भूगोल बताए थे, और दूसरा जो है वो आपको हम मानव भूगोल बताए थे। तो आपको भी वहां पर आपको बताना है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भूगोल की दो मुख्य शाखाएं कौन सी है, तो आपको बताना है पहला भौतिक भूगोल और दूसरा मानव भूगोल। अगला क्वेश्चन है कि रेटजेल के अनुसार मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। रेटजेल के अनुसार मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो रेटजेल ने परिभाषा दिया था मानव भूगोल में कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। तो आपको भी बताना है मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है, और यह परिभाषा आपको रेटजेल के अनुसार दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि मानव और उसके कार्यों को समाविष्ट किया है। परिभाषा जो है यह किसने दिया है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मानव और उसके कार्यों को समाविष्ट किया है, यह परिभाषा जो है वो किसने दिया है। तो आपको बोलना है उत्तर में डिकेन और पिट्स ने। डिकेन और पिट्स ने। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध अमेरिकन भूगोलवेत्ता एलन सैंपल के अनुसार मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। मतलब कि कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एलन सैंपल ने मानव भूगोल के बारे में क्या परिभाषा दिया। तो आपको बताना है कि मानव भूगोल चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, और ये आपको परिभाषा दिए थे एलन सैंपल। अगला क्वेश्चन है कि हंटिंगटन ने मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र को
कितने वर्गों में बांटा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हंटिंगटन ने मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र को कितने वर्गों में बांटा है, तो आपको बोलना है उत्तर में 2 वर्गों में बांटा है। पहला जो है वो है भौतिक दशाएं और दूसरा जो है वो है मानवीय अनुक्रिया। मानवीय अनुक्रिया। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध जर्मन भूगोलवेताओं के नाम बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रसिद्ध जर्मन भूगोलवेताओं के नाम बताइए, तो आपको बताना है उत्तर में हम्बोल्ट, रिटर, फ्रोबेल, पैसेल, रिच्टहोफेन और रेडजेल। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका के भूगोलवेताओं के नाम बताइए। तो अमेरिका का भूगोलवेताओं का नाम आपको हो गया एलन सैंपल, हंटिंगटन, बोमेन, कार्ल सावर और ग्रिफिथ टेलर। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध फ्रांसीसी भूगोलवेताओं के नाम बताइए। तो आपको बताना है उत्तर में विडाल डी लाब्लास, ब्रूस डी मार्तोन, डिमांजिया और फ्रेवे। अगला क्वेश्चन है कि मानव का प्रकृतिकरण भूगोल की किस विचारधारा के अंतर्गत आता है। तो आपको उत्तर में बताना है नियतिवाद। उत्तर में आपको क्या बताना है? नियतिवाद। अगला क्वेश्चन है कि प्रकृति का मानवीकरण भूगोल की किस विचारधारा के अंतर्गत आता है। तो आपको उत्तर में बताना है संभववाद। अगला क्वेश्चन है कि भूगोल में मानवतावादी, अमूलवादी और व्यवहारवादी विचारधाराओं का उदय कब हुआ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भूगोल में मानवतावादी, अमूलवादी और व्यवहारवादी विचारधाराओं का उदय कब हुआ था, तो आपको उत्तर में बताना है 70 के दशक में। उत्तर में आपको क्या बताना है? 70 के दशक में। अगला क्वेश्चन है कि भूगोल में अमूलवादी के बारे में बताइए। भूगोल में अमूलवादी के बारे में आपको बताना है और उत्तर में आपको बताना है कि अमूलवादी रेडिकल विचारधारा ने निर्धनता के कारण बंधन और सामाजिक असमानता की व्याख्या के लिए मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग किया। समकालीन सामाजिक समस्याओं का संबंध पूंजीवाद के विकास से था। ये आपको इतना जो है आपको बता देना है। अगला क्वेश्चन है कि भूगोल में उत्तर आधुनिकवाद का उदय किस दशक में हुआ था। तो आपको बोलना है उत्तर में 1990 के दशक में। अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक भूगोल के 3 उपक्षेत्रों के नाम बताइए। तो आपको उत्तर में बताना है पहला व्यवहारवादी भूगोल, दूसरा सामाजिक कल्याण भूगोल और तीसरा सांस्कृतिक भूगोल। अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक भूगोल के 3 उपक्षेत्रों के नाम बताइए। तो आपको उत्तर में बताना है पहला संसाधन भूगोल और दूसरा कृषि भूगोल और तीसरा पर्यटन भूगोल। अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरणीय निश्चयवाद से आप क्या समझते हैं। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि पर्यावरणीय निश्चयवाद से आप क्या समझते हैं, तो आपको उत्तर में बताना है कि आरंभिक अवस्थाओं में मानव प्राकृतिक पर्यावरण से प्रभावित होकर प्रकृति के आदेशों अनुसार अपने आप को ढाल लिया है। इसी आदिम समाज और प्रकृति के प्रबल शक्तियों के बीच अन्योन्य क्रिया को पर्यावरणीय निश्चयवाद कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संभववाद क्या है और इसके जनक कौन हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि संभववाद क्या है और इसके जनक कौन है, तो आपको उत्तर में बताना है कि मानव सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के साथ अधिक सक्षम प्रौद्योगिकी का विकास करते हैं। इससे प्रकृति अवसर प्रदान करती है और मानव इसका उपयोग करता है तथा धीरे धीरे प्रकृति का मानवीकरण हो जाता है और इसे ही संभववाद नाम दिया गया है। और संभववाद के जनक आपको पॉल विडाल डी लाब्लांस हैं। अगला क्वेश्चन है कि नव निश्चयवाद क्या है, यह संकल्पना किसने प्रस्तुत की। ये आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि नव निश्चयवाद क्या है और यह जो संकल्पना है वह किसने प्रस्तुत किए थे। तो उत्तर में बताना है कि नव निश्चयवाद का अर्थ है कि प्राकृतिक नियमों का पालन करके हम प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और यह संकल्पना आपको ग्रिफिथ टेलर ने दिए थे। तो ये हमारा था 12th क्लास के भूगोल का चैप्टर 1। नेक्स्ट चैप्टर आपको नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा।